की पढ़ना है आज बुआ है? सांख्यिकी पढ़ना है। पहले वाला खत्म हो गया सब? अच्छा चलिए, हम लोग अभी तूफानी एक्सप्रेस में चल रहे हैं। कौची में? हाँ, एकदम सुपर फास्ट। बोर्ड परीक्षा 2025 के दृष्टिकोण से हमारा पढ़ाई चल रहा है स्पेशल और सुपर फास्ट तरीके से। तो सबसे पहले सांख्यिकी में बेसिक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 9th क्लास का जो टॉपिक है हम सुझाया है, समझाया है, बताया है और लिखा भी दिया था, नहीं लिखाया है, उसको एकदम याद रखना है। सवाल वहां से ही पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल वहां से भी बनते हैं। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव सवाल वहीं से बनेगा। वर्ग अंतराल किसको कहोगे? चर किसको कहोगे? प्राथमिक डाटा किसको कहते हैं? पढ़े ना प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े जी। प्राथमिक आंकड़े किसको कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित जब कोई पहली बार जमा करे तो उसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। बताया है? गौण आंकड़े, कहीं आंकड़ा उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर लें, उसको हम लोग यूज कर लें तो हो गया गौण आंकड़ा। ये याद रखना है पहले। सांख्यिकी में चर किसको कहते हैं? चर का मतलब हो गया जैसे आयु से सवाल रहता है, माध्य निकालने में एक तरफ लिख दिया आयु, लिखता है ना जी, वर्ष में, तो ये चर हो जाएगा। भार केजी में चर हो जाएगा, भार केजी में चर हो जाएगा। प्राप्तांक चर हो जाएगा, समझ लिया? उसके बाद बारंबारता, कोई भी संग्रह में कोई चर मान जितनी बार आएगा वो बारंबारता है। क्या है? किसी भी कलेक्शन जो किया हम चर का, चर से ही कलेक्शन करेंगे। जो भी मान आया है, पद आया है, तो जो पद जितनी बार आएगा तभी तो उसकी नाम है बारंबारता। क्या नाम है? अंग्रेजी में उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? तो कोई भी संग्रह में जो चर जितनी बार आएगा वो बारंबारता है। फिर उसी का पूछता है संचयी बारंबारता। संचयी तो किसी चर की बारंबारता और उसके पहले वाला की बारंबारता सबको जोड़ लोगे तो उसकी संचयी बारंबारता हो जाएगा। यही तो बताया है, ये सब याद रखना है। उसके बाद वर्ग अंतराल वाला में, ये तो अवर्गीकृत में रहेगा, वर्ग अंतराल का रहेगा। मतलब वर्ग अंतराल कई तरह के पढ़ाया, 2 तरह के पढ़ाया। एक अपवर्जी, अपवर्जी में उच्च सीमा को उच्च सीमा के बराबर जो पद रहते हैं उसको उसमें शामिल नहीं करते हैं, बाद वाला में लेते हैं, बाद वाला में लेते हैं। जैसे देखो यहां अपवर्जी हम लिखते हैं यहां 0 से 10, 0 से 10 से 20, 20 से 30, तो ये अपवर्जी वर्ग अंतराल है। कैसा है ये? अपवर्जी। कैसा वर्ग अंतराल है ये? क्यों अपवर्जी है? क्योंकि यहां गौर करो, पहले वर्ग की उच्च सीमा 10 है तो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? है ना जी? तो अगर 10 एकरा में भी आ जाए, एकरा में भी आ जाए तो हमारी गणना तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा। तो गणना में तो कोई भी चर को एक ही बार में गिनेंगे जी, हाँ एक ही जगह लेंगे। तो इसीलिए यहां नहीं लेते हैं, यहां लेते हैं। अगर कोई चर किसी भी वर्ग की उच्च सीमा के बराबर है तो उस वर्ग में नहीं लेंगे, उसके अगले वर्ग में लेना है। इसीलिए इसका नाम क्या है जी? अपवर्जी। इतना तो समझ लिया। दूसरा होता है समावेशी। अच्छा, एक और नाम इसका है अतिव्यापी। अति और एक अनअतिव्यापी, वो वाला है अनअतिव्यापी। जैसे लिख दिया 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इसको बोलना
समावेशी। क्या बोलेंगे? काहे? काहे कि इस प्रकार के वर्ग अंतराल में उच्च सीमा के बराबर जो पद होंगे उसको लिया जाएगा। नो तो यहां तक आ जाएगा ना जी, तो 0 से 9 तक इसमें आ जाना है, 10 से फिर यहां आएगा। समझ गया? तो इसलिए इसका नाम क्या है? समावेशी। पहला बात। दूसरा बात, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। क्या बोलेंगे? तो प्रत्येक वर्ग अंतराल में जो पहले रहेगा उसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलेंगे? प्रत्येक वर्ग अंतराल में जो पहले रहेगा वो निम्न सीमा रहेगा, और बाद वाला क्या रहेगा जी? उच्च सीमा। ये तो पकड़ता है ना, उच्च सीमा। तो अच्छा, ये पहला वर्ग है, ये अपवर्गी का पहला वर्ग है। पहला वर्ग के लिए निम्न सीमा कितना बताओगे? इसको लिखते हैं एल से। कौची से? क्या से लिखेंगे? उच्च सीमा पहला वर्ग के कितना है जी? 10। इसको क्या लिखेंगे? यू से अपर लिमिट, लोअर लिमिट। और अगर एल प्लस यू करके 2 से भाग दे दें तो उसको बोला वर्ग चिन्ह। क्या बोला? वर्ग चिन्ह। पता चल जाएगा। आई दोनों का जो गैप है, उच्च सीमा और निम्न सीमा में जो गैप है उसका नाम होता है वर्ग आमाप। वर्ग आमाप या वर्ग की लंबाई या वर्ग विस्तार। तो इसमें, इस वाले में, अपवर्गी में वर्ग आमाप कितना है जी? इसको बोलते हैं एच। पहले तो इतना बात पकड़ लेना है, माध्य माध्यिका और बहुलक निकालवे तो बेसिक आएगा तब ना जी। तो ये पकड़ लेना है पहले। यहां माध्य माध्यिका और बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों का भी निकलेगा और वर्गीकृत का भी निकलेगा और सरल बंटन का भी निकलेगा। सरल बंटन का भी। तो बेसिक बात सब पकड़ के रखना है। ये सब बेसिक बात है। इधर आ जाओ, ये सब भी वर्ग अंतराल ही है। क्या है? वर्ग अंतराल। ये पहला वर्ग है। कौन वर्ग है? इसका एल बता दो। पहला वर्ग का एल बताओ कितना है? यू बताओ कितना है? दूसरा वर्ग का एल बताओ, यू बताओ। अगर पूछ देते वर्ग अंतराल ऐसे दे के, कोई भी एक वर्ग दे देगा, दे दिया 40-50, पूछेगा एल बराबर कितना? बता दे भो ने, पूछो है। पूछ देते वर्ग चिन्ह कितना, तब दोनों के जोड़ के दूसरे। अब उतना ही नहीं, अगर कहीं वर्ग आमाप और अगर कहीं वर्ग आमाप और वर्ग चिन्ह दे दे तो हम वर्ग अंतराल भी बनाना सिखाया है, नहीं सिखाया है? तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। अब उतना जाएंगे तब तो 2 दिन लग जीते, हमरा नोमे वाला लग जीते। तो लेकिन बेसिक बात जो यूज में आएंगे उसको हम सिखा दे रहे हैं। हो गया? उसके बाद ये किसी भी वर्ग की निम्न सीमा और उसके पहले वर्ग की उच्च सीमा का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं रिक्ति। क्या बोलेंगे? गौर से, समावेशी वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की निम्न सीमा और उसके ठीक पहले वाले वर्ग की निम्न सी उच्च सीमा के अंतर को रिक्ति कहा जाता है। रिक्ति कितना है यहां जी? वो सब में रिक्ति है। क्या है? अब पूछेगा इसका वर्ग आमाप। क्या पूछेगा? वर्ग आमाप। क्या करेंगे? उच्च सीमा, किसी भी वर्ग अंतराल को लो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा और प्लस करना है जी रिक्ति। प्लस क्या करना है? तो 19 में 10 गया, 9 + 1 कितना? तो 10 वर्ग आमाप यहां भी है। इतना करने की जरूरत नहीं है। यहां है क्या? समावेशी 0 से 9 तक। गिनी 0 से 9 तक 10 गो आवो है कि नहीं? गिन के देखो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाए। 0 से 10, 9 तक में 10 तो हो ही जाएगा। तो इतना बात तो पकड़ लेना है पहले। पकड़ ले ने। दूसरा काम गणना में एरर नहीं आ जाए, माध्य माध्यिका और बहुलक निकालने में एरर नहीं आ जाए, त्रुटि नहीं रह जाए। अगर ये दिया रहे तो पहले इसे बनाना है।
पहले इसे क्या करना है, उसके लिए भी तरीका हम बताया है। रिक्ति का आधा निम्न सीमा में कम और उच्च सीमा में जोड़ देना है। अगर समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्जी में बनाएंगे तो पहले रिक्ति निकालना कितना है, रिक्ति कितना है यहाँ, 1 का आधा निम्न सीमा में कम करना है। तो पहला वाला वर्ग पर मत जाना, ये जहाँ 0 है पहला वर्ग के निम्न सीमा, तो अगर आप 0 से ढकेलबे तो ढक लेते हो तो बेचारा पहले 0 है, निगेटिव नहीं लेना है। तो 0 में आधा कम करी 2 कम करी कोई फर्क पड़ते तो 0 में रहते। ऐसा नहीं 0 में आधा कम कर दिया तो -½ लिख दिया हो जा, नहीं करना जी, नहीं करने का, समझ लिया। वो पहले बेचारा 0 है तो की होते कम कर भी, आधा उस सीमा में जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 9.5। इसमें कम करो 9.5, ये 19.5, 19.5, 29.5। जब ये दोनों मिल जाएगा, किसी वर्ग की उच्च सीमा और उसके जस्ट बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा अगर मिल जाए तो वही तो है अपवर्जी, नहीं है। देखो ना जी, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो इसको क्या, तभी तो इसको अपवर्जी कहा, हम नहीं कहा। तो यहां भी वही हो जाएगा, जब रिक्ति का आधा निम्न सीमा में कम करोगे और उस सीमा में जोड़ोगे, वो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, अपवर्जी में कर जाएगा ने, तो ये काम करेगा। इतना तो ध्यान रखना है। दूसरी बात, वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल की मतलब कि उस वर्ग में जितने भी चर मान आएंगे उसकी संख्या, ये तो होगा वर्ग अंतराल। जैसे 0 से 10 तक में, 10 नहीं लेंगे इसमें, 0 से 10 का पहला वर्ग है, उसमें कई गो चर आ जाएगा, वो हो गया उस वर्ग की बारंबारता, समझ लिया। 10 से 20 वाला में 20 नहीं इसमें लेंगे, 20 इसमें नहीं लेंगे, 20 से कम लेंगे इसमें, लेकिन 10 और 10 से बढ़का ले लेना है, क्योंकि 10 को यहां छोड़ दिया है, तो जो आएगा वो बारंबारता। आप पूछते वर्ग की संचयी बारंबारता, तो जिस वर्ग की संचयी बारंबारता पूछेगा उसका बारंबारता पहले लिख लेना, पहले क्या करना, और उसके पहले वाला जितना बारंबारता है सबको जोड़ देगा, सबको क्या करेगा, हो जाएगा काम, वो हो जाएगा संचयी बारंबारता वर्ग अंतराल की, समझ लिया। दूसरा काम, संचयी बारंबारता 2 प्रकार से बनाना सिखाया। एक ऊपर से जोड़ते हैं, उसको बोला से कम प्रकार के, से ऊपर से जोड़ेंगे, और एक नीचे से जोड़ते हैं, उसको कहते हैं से अधिक प्रकार के। जरूरत आएगा इसका, यूज में आएगा कहां पर, जब संचयी बारंबारता वक्र यानी तोरण से माध्यिका बताएंगे। क्या बताएंगे, तोरण से माध्यिका निकालते हो जी, 1 नंबर में पूछता है। संचयी बारंबारता वक्र से प्राप्त किया जाता है क्या, माध्यिका। संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं क्या, तोरण। क्या बोलते हैं, बस इतना तो बेसिक बात याद रखना है। 10वां में जो हम पढ़े हैं ये सब नमक कहानी अलो सब जो हम रिपीट कर दिया फिर से। 10th में हमको पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य माध्यिका, और चलो शुरू करते हैं। क्लास हमारा पूरा ही इंट्रोडक्टरी होगा, जितना भी इसमें बेसिक बात है पहले उस पर चर्चा करेंगे, चूंकि बेसिक बात परीक्षा में आते हैं, बेसिक बात ही परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, गांठ बांध के रख लो। अगर लिखलका को ध्यान में रखोगे तो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पक्का है, वो ओकरे से रहते लिखलके से, समझ लो नहीं, तो ओकरा तो ध्यान में रखना है। फॉर्मूला पूछे जाते हैं कहीं, जैसे ये बताया क्षेत्रमिति, उसमें फॉर्मूला पूछता है। रियल नंबर में जितना भी बेसिक बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 पूछता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 पूछता है, नहीं पूछता है, तो सब पूछे वाला है। इसलिए यहां हम इसीलिए उपलब्ध कराया है, परीक्षा जाते जाते 3 हिस्सा एकरा में ढकेल देवे हम, आ तोहनिक जब पढ़ा रही दोबारा उकुल तो रहबे करते, इसलिए एक बाद भी अगर गड़बड़ते तब हमारे दोस्त है बाबू। पहला चीज तो यही याद रखना है, पहला बात यही याद रखना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसको बोलते हैं जी, माध्य।
माध्यिका और बहुलक को, माध्य माध्यिका और को क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माध्य मतलब अंग्रेजी में मीन, इसको समांतर माध्य भी कहा जाता है। समांतर माध्य कुछ नहीं है, औसत है। कौची है? सबके चर्चा कर ले भी 5 मिनट में, कुछ लगते थोड़े। माध्य अंग्रेजी में मीन, या इसी को कहते हैं, जो मीन यहां निकालेंगे उसका नाम है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हिंदी में समांतर माध्य, समांतर या फिर औसत, बारी बारी से सब पे आएंगे। औसत, जैसे मान लो अपने पास सरल बंटन है, एग्जाम्पल से समझते चलो। सरल बंटन अपने पास है, अभी माध्य की चर्चा है। किसकी चर्चा है? माध्य की चर्चा। तो माध्य की चर्चा में मान लो अपने पास सरल बंटन है, x1 है, x2 है, x3 है, डॉट डॉट करके xn तक है, का माध्य पूछा जाए। डायरेक्ट जो आंकड़ा बनाया उसी रूप में दे दिया और माध्य पूछे। क्या पूछे? मान लो ये n है, नंबर जो इसमें है n संख्याएं हैं। कितनी है? n संख्याएं हैं। तो माध्य को x बार से लिखते हैं, ये तो बताया है। माध्य को किस चीज से लिखते हैं? बराबर कुल परीक्षणों का योग। औसत कैसे निकालो? ये जितना दिया है कुल को जोड़ दो, अब कई गो है उससे भाग लगा दो, तो औसत निकालते हैं। वैसे उसका नाम है समांतर माध्य है, उसी का नाम माध्य है। इतने में जी, तो कुल परीक्षणों का योग यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट करके जाएंगे प्लस कहां तक, और बटे परीक्षणों की संख्या, हो गया जी माध्य। यही माध्य है। ये क्या है? अच्छा, ये बतिया के और ऐसे करके भी लिखते हैं। ये जोग इतना लंबा चौड़ा लिखें इससे बढ़िया है, उसको लिखता है xi, i बराबर 1, i बराबर कितना, और एजा n। मतलब ये जो इतना योग लिखा हम, उसका ये नोटेशन है। ये सिग्मा पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है सिग्मा। वकर काम है समेशन व्यक्त करना। समेशन अगर जोड़ में लंबा पद आया है तो उसको छोटा में, एक मतलब है i बराबर 1 से चली तो n तक जाना ही बन जीते, ऊपर में प्लस देते चलना है, समेशन के चिन्ह और बटे कितना। अच्छा, ये बतिया कैसे भी लिख देते 1 बटे n, कंफ्यूज नहीं करना, सारा ऑपरेशन हो जाता है यहाँ। सिग्मा i बराबर 1 से कहां तक जाना है, और यहां लिख दिया xi। तो इस बात को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क पड़ा क्या? तो कुल परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, जब सरल बंटन है तो माध्य ऐसे निकालते हैं। निकालते हैं ना जी। जैसे एग्जाम्पल में देखो, मान लो एग्जाम्पल में कह दे, अगर एग्जाम्पल में कह दे 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य बताओ। क्या बताओ? कैसे निकालोगे माध्य? कैसे निकालोगे माध्य? जोड़ेंगे 2, 4, 6, 8 और प्लस की बटे कई गो है ये, बस कर लें। 4 2 6 6 12 8 20 10 30 बटे 5 6, माध्य तो आ गया। माध्य कितना आया? ये काम करते हैं, हो जाएगा। अच्छा, इतना आसान पूछ देते तब तो की बात है भाई। ओकर मर्जी पूछ भी सके, ओकर मर्जी रहे कि पूछ दे। कह दे अगर 10 के अभाज्य गुणनखंडों का माध्य बताओ, 10 के अभाज्य गुणनखंडों का माध्य बताओ। यहां आ गई लफड़ा, तो अभाज्य गुणनखंड पता रहते तो ना बुआ है, तो वो भी एग्जाम्पल दिखाते। दूसरा एग्जाम्पल में मान लो कह दे, अभी माध्य चल रहा है, क्या चल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 में कह दे 10 के अभाज्य गुणनखंडों का माध्य। 10 के अभाज्य गुणनखंडों का, तो 10 का अभाज्य गुणनखंडन करियो। पहले कितना मरते? अब तो एक अभाज्य संख्या है नहीं, यानी 10 बराबर क्या हो गया जी?
2 गुने 5, इसका माध्य चाहिए हमको। इसका क्या चाहिए? 2 और 5 का। कितना गड़बड़ी कर दे है जल्दी में। 10 बराबर 2 गुने 5 गुने 1, तो 1 है क्या अभाज्य संख्या? अरे 1 है अभाज्य संख्या, वो तो कह दिया है। अभाज्य संख्या का माध्य देना है। 10 के गुणनखंड में जो आएगा अभाज्य संख्याएं, उनका माध्य चाहिए। क्या माध्य होगा जी? 2 प्लस 5 बटे कितना? 5 2 7 के आधा कितना? 3.5 हो गए ने। एक बात ही पकड़ लेना है, ये होले सरल बंटन के माध्य। सरल बंटन के बाकी माध्य के बारे में और कुछ बात है, उसकी चर्चा करेंगे। पहले माध्य निकालने का तरीका हम लोग देख लें। इसके बाद आते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। विधि वही रहेगा, चाहे हमारा जो आंकड़ा हो अवर्गीकृत हो या वर्गीकृत हो, बारंबारता वर्ग अंतराल में हो या बिना वर्ग अंतराल का हो, दो ही तो प्रकार का होगा। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का माध्य चाहे जो भी हो, वर्गीकृत भी होगा तो यही प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है प्रत्यक्ष विधि। पढ़ाया है? प्रत्यक्ष विधि नहीं पढ़ाया जी? सिग्मा XI/FI और बटे सिग्मा F, यही तो पढ़ाया। जो दिया रहेगा हिसाब में चर का मान, उनकी संगत बारंबारता गुना करते जाना है। और जो गुणनफल आएगा, इसका मतलब क्या है? तो जोड़ है। यहाँ I बराबर 1 लिखल रहते और यहाँ n रहते, हो जी रहते। मतलब ये लिखा हुआ है ऐसे करके। देखो यहाँ x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस में xn fn और बटे की सिग्मा f के मतलब f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक? fn तक। यही तो है। मतलब ही कह रहा है अगर अवर्गीकृत, वर्गीकृत भी रहेगा तो प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, समझ लिया? विधि वही रहेगा। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अगर प्रत्यक्ष विधि से चाहिए तो प्रत्येक चर को उनकी संगत बारंबारता से गुना करके जो गुणनफल सब आएगा उसको जोड़ लेना है। क्या करना है? और नीचे में कुल बारंबारता के जोड़ से क्या कर देना है? भाग दे देना है। पहला काम तो ये होले सिखाया है। पहला हो गया प्रत्यक्ष विधि। दूसरा काम क्या करना है जी? लघु विधि है या कल्पित माध्य विधि। लघु या कल्पित माध्य विधि, ये है दूसरा। इसमें एक कल्पित माध्य लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कल्पित माध्य लेते हैं। उसका नाम हम रखा था A। क्या रखा था? और उसके बाद निकालते हैं विचलन। क्या निकालते हैं? विचलन। उसको लिखा था DI। क्या लिखा था? वो बराबर होता है XI माइनस। तो कल्पित माध्य किसको लेंगे? कल्पित माध्य लेने का रूल है जिसके आसपास आंकड़ों का माध्य केंद्रित होगा। ये तो पता चल जाएगा देख के, नहीं पता चलेगा? ये पता चल जाएगा कि किस प्रेक्षण के आजू बाजू अपना माध्य आएगा, उसको ले लेना है कल्पित माध्य। क्या लेना है? जनरली अगर विषम नंबर में है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके है, 1 2 3 4 5 को दिया हुआ है, तो जो बिचला है उसको लेना। 2 नीचे छोड़ना, 2 ऊपर। जब विषम वाला रहते तो ठीक बीच में मिल जीते, नहीं मिलते। और जब विषम जैसे छो भी रहते तो ये बाद वाला लेना है। कौन लेना है? ये समझ लो मीने। हाँ, ये ध्यान रखना। कल्पित माध्य पकड़ा जाएगा। कल्पित माध्य पकड़े के रूल भी बता दिलियो। उसके बाद फॉर्मूला है माध्य का। क्या है जी? A प्लस सिग्मा, यानी यहां रहेगा FI DI और बटे सिग्मा F। अच्छा, सिग्मा F के मतलब कुल बारंबारता के जोड़ है, ओकरा n से भी लिखोइए, लिखोइए ने बस। तो ये आ गया लघु या कल्पित माध्य विधि। हो गई ने दूसरा। तीसरा क्या है? क्या है? पग विचलन विधि। देख लें लिखल है कि नहीं? तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड।
पग विचलन विधि, तो ए इसमें भी लेना है कल्पित माध्य, कुछ नहीं रहेगा, कल्पित माध्य इसमें भी लेना, ए रहेगा। डी आई इसमें भी निकालना, एक्स आई माइनस ए निकल जाएगा। इसमें एक रहेगा, उसका नाम रखा था हम क्या रखा था जी, यू आई, क्या रखा था, यू आई। यू आई बराबर रहेगा क्या, डी आई बटे एच। एच मतलब वर्ग आमाप, एच मतलब कि वर्ग आमाप, ये तो पता है, सब देखिए लिखल काम सब लिखल है, वर्ग आमाप। अब काम करना है माध्य पर, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बटे सिग्मा एफ, इतने तो काम करना है, समझ लिया। तो ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य प्रत्यक्ष है, ओ सॉरी एजा गुणे एच भी देना है। तो ये हो गया पग विचलन विधि, तीन विधि पढ़ लिया इसमें, कौन कौन विधि पढ़ा, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि या लघु विधि उसको कहा, और दूसरा पग विचलन विधि तीसरा। ये तीन विधि है माध्य निकालने का। इतना ही नहीं, अवर्गीकृत आंकड़ों का ही माध्य इनसे नहीं निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का भी माध्य ऐसे ही निकलेगा। फर्क कहां आएगा, यहां वर्ग अंतराल नहीं रहेगा, वर्गीकृत में डायरेक्ट चरमान रहेगा, क्या रहेगा, वहां वर्ग अंतराल रहेगा, तो उससे पहले बनाना वर्ग चिन्ह बनाना, क्या बनाना, वर्ग चिन्ह काम करेगा। चर के मान वाला जो यहां काम किया वहां काम करेगा वर्ग चिन्ह, हो जाएगा। चलिए माध्य तो समझ लिया। अब माध्य के कुछ गुण है, माध्य के जैसे माध्य में अगर कभी कुछ गुण पर भी चर्चा कर लेते हैं। माध्य के कुछ गुण है बुआ, गुण याद रखनी, पूछ दे एक नंबरीवा में कभी कभी, या फिर हिसाब भी पूछ देता है। अभी हम देखा x1, x2, x3 डॉट डॉट करके xn का माध्य x बार होता है, नहीं होता है। तो ये हम सिखाया है पहला रूल, माध्य से प्रत्येक प्रेक्षणों के विचलनों का योग शून्य होता है, पढ़नी, यानी कि माध्य से प्रत्येक प्रेक्षणों के विचलनों का योग x बार माइनस x2 प्लस x बार माइनस x3 प्लस डॉट डॉट करके चलवे x बार माइनस xn बराबर कितना बुआ। हाँ, पहला रूल है माध्य से प्रत्येक प्रेक्षणों के विचलनों का योग बराबर कितना। दिखाने का जरूरत तो है नहीं, इसको हम दिखा दिया इसको, और ऐजा कर भी सकते हो, इसको ऐजा कर सकते हैं, इसको x बार x बार x बार n बार है। तो कोई चीज के अगर 4 बार जोड़िए, जैसे x जोड़ा 4 बार तो 4x, तो ये nx बार है, कोची है ये, अरे माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 वो यहां से ही बता रहे हैं, तो होता है वो। पहला तो याद रखना है, माध्य से प्रत्येक प्रेक्षणों के विचलनों का योग कितना, पहला बात। दूसरा बात, अगर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn के माध्य x बार हैं, तो x1 प्लस a कॉमा x2 प्लस a कॉमा x3 प्लस a डॉट डॉट करके xn प्लस a का माध्य जो होगा बाबू बराबर कितना, नहीं आ जाओ x बार प्लस a, सिंपली यही काम करना। अगर दे दे कि 2 10 20 ऐसे करके का माध्य 15 है, का माध्य, और सब परीक्षण में 2 जोड़ा नया माध्य बताओ, कुछ नहीं करना, 15 प्लस 2 हो जाता है, ये काम कर भी। एकरा तक में कोई दिक्कत नहीं ना हो, इसमें तो दिक्कत होना नहीं चाहिए इतना में। तीसरा नंबर में है, जिस प्रकार से जैसे x1 x2 x3 x4
से लेकर xn कुल n प्रेक्षण है। कई प्रेक्षण ही है? हाँ, यहाँ तक गया है, यानी इसमें n प्रेक्षण है। कितने प्रेक्षण? n प्रेक्षणों का माध्य x बार हो तो जिस प्रकार से सभी प्रेक्षणों में a मतलब रियल नंबर से कुछ भी जोड़ा जाएगा तो नया माध्य जो पुराना माध्य है उसमें उसको जोड़ देना है सीधे। यही तो करना है। अगर सभी में एक ही चीज़ घटा दिया जाए, सभी में एक ही राशि को घटा दें, प्रत्येक प्रेक्षणों में a घटाने पर a कोई नंबर रहेगा। क्या रहेगा? नंबर ही तो रहेगा। तो प्रत्येक प्रेक्षणों में a घटाने पर नया माध्य क्या हो जाएगा? नया माध्य बराबर पुराना माध्य कितना है? x बार। सीधा उसमें a घटा देना, सीधा उसमें क्या करना है? a घटा देंगे। n प्रेक्षणों का माध्य अगर x बार है तो एक ही चीज जोड़ने पर, मान लो a सब में जोड़ा तो नया माध्य क्या हो गया? जोड़ने पर पुराना माध्य प्लस जो जोड़ा गया है, घटाने पर नया माध्य क्या होगा? पुराना माध्य माइनस जो घटाया गया है सभी प्रेक्षण में। क्या घटाया है? यहाँ a घटाया है, यहाँ a जोड़ा था। इसी प्रकार से तीसरा नंबर में प्रत्येक में a गुना कर दो। प्रत्येक में क्या करें? a से गुना करने पर नया माध्य क्या हो जाएगा? नया माध्य बराबर हो जाएगा माध्य बराबर पहले का माध्य है x बार, गुना कर देना है a। क्या करना है? गुना कर देना है a को। यानी अगर n प्रेक्षणों का माध्य x बार है और सभी में a से गुना किया जाए, किससे? a से। ये a से गुना किया है तो नया माध्य हो जाएगा x बार गुने a। याद रखेगा तो टाइम कम लगेगा बनाने में। जैसे कह दिया कुछ प्रेक्षण दे देगा, कुछ प्रेक्षण 4 गो 5 गो दे के कह दिया माध्य कुछ है, सभी में 3 जोड़ा तो जो कुछ पहले माध्य था उसमें 3 जोड़ देना। अगर घटाने बोलेगा तो जो कुछ माध्य पहले का दिया रहेगा उसमें वो घटा देना। अगर गुना करने बोलेगा तो जो कुछ भी पहले का माध्य है उसमें जो गुना करना है उसको गुना कर देना। 3 हो गया और एक ही बोला 4 हो गया। पाँचवा ओकरा में आवे थे ने निचला। हाँ, पाँचवा में क्या करना है? यदि एक ही राशि a, ध्यान रखना है नॉट इक्वल टू 0, चूँकि भाग देंगे और भाग 0 से नहीं पड़ता है किसी में, ये तो पता है। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 से प्रत्येक में भाग दिया जाए। क्या किया जाए? भाग दिया जाए तो नया माध्य क्या होता है? नया माध्य बराबर पुरनका माध्य x बार है और भागा दे रहे हैं हम a से। ध्यान रखना है a से भाग पड़ेगा तो 0 नहीं दे सकते नीचे, समझ लिया? 0 छोड़कर कुछ भी रहेगा उसको नीचे भाग दे देना नया माध्य में, समझ लिया? ये हो गया नया माध्य। तो माध्य के बारे में इतना बात याद रखेगा। क्या क्या बता दिया? सबसे पहले ध्यान रखना है x1 x2 x3 डॉट डॉट करके xn तक गया, कुल कितने प्रेक्षण? n प्रेक्षण के माध्य अगर x बार हैं तो सभी में प्रत्येक प्रेक्षण में x बार को घटाकर जोड़ दो, योगफल कितना आएगा? इसको बोलते हैं शाब्दिक रूप में कि माध्य से प्रत्येक प्रेक्षणों, देखो यहाँ प्रत्येक प्रेक्षणों के विचलनों, ये x1 से माध्य का विचलन है, ये x2 से माध्य का विचलन है, ये x3 से माध्य का विचलन है और कुल का योगफल कितना है? इस बात को याद रखना है। अगर प्रत्येक प्रेक्षण में जब ये दिया रहे तो माध्य दिया रहे प्रेक्षण का और प्रत्येक में a जोड़ें तो नया माध्य उस माध्य में a जोड़ देना, घटाया जाए तो नयका माध्य जो होगा पहलौका माध्य में उसको घटा देना, कुछ गुना किया जाए तो पुरनका माध्य में डायरेक्ट उसको गुना कर देना, ठीक है। और अगर भाग दिया जाए प्रत्येक में कुछ से जो 0 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन ध्यान रखना,
तो नया माध्य क्या होगा, पहिलौका माध्य बटे जिससे भाग दिया, हो जाएगा। चलिए माध्यिका देखते हैं। माध्यिका अंग्रेजी इसका मीडियन, मीडियन ने था जी। अच्छा, माध्यिका का मतलब मोटा मोटी होता है बीच का मान, बीच का मान या मध्य मान। लिखा भी तो है, नहीं लिखा है? अभी हम लोग माध्य की चर्चा कर रहे थे, तो माध्य है औसत। माध्य क्या है, पूछता है 1 नंबर के सवाल में, माध्य के बारे में याद रखना। और तीनों एक प्रकार के औसतें हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों एक प्रकार का क्या है। लेकिन जब औसत निकाले तो वो माध्य दिया था। क्या दिया था? बीच वाला मान अगर निकालें, पूछे कोई आंकड़ा दे देगा, चर मान का कलेक्शन संग्रह दे देगा, ये आपको किसी भी संख्या का कलेक्शन दे दिया, आंकड़ा दे दिया, उसका माध्यिका पूछेगा तो सीधा सीधी बीच का मान बताएंगे। कब कब बताएंगे? ऐसा नहीं जैसे तैसे दे दे आप बीच में जो है उसको बता दें, नहीं, कंडीशन है। आंकड़े आरोही या अवरोही क्रम में सजे होना चाहिए, समझ लिया? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए उसका। तो बीच का मान या मध्य मान को क्या कहा? माध्यिका। माध्यिका जब आंकड़े आरोही, हम पूरा लिख देते हैं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम में हो, अवरोही क्रम में हो। अवरोही मतलब होले घटते क्रम में, अवरोही मतलब कि अवरोही मतलब हुआ घटते क्रम में। पहले तो इसको याद रख लो, गांठ बांध लो इसको, कि जब कभी माध्यिका की चर्चा करेंगे तो उसका मतलब होता है कि दिया गया आंकड़ा आरोही बढ़ते क्रम में या अवरोही घटते क्रम में सजा हो, तब बीच में जो मान पड़ेगा वही क्या होगा। अब यहाँ दो बात है। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 2 गो। 1 नंबर में एग्जाम्पल दिया 3, 2, 5, 1, 4, इसका माध्यिका बताना है। दूसरा दिया 6, 3, 5, 4, 1 और 2, दोनों का माध्य बताना है। भैया सॉरी, दोनों का क्या बताना है? माध्यिका। हमको माध्यिका चाहिए। दोनों आंकड़ों में जो हमको दिया गया है, ये संख्याएं आंकड़ों के रूप में दी गई है, उसमें ध्यान रखो सबसे पहले n का, तो इसमें 5 है, इसमें तो बीच वाला मिल जाएगा, 2 इधर छोड़ना है, 2 इधर, मतलब माध्यिका हम जब विषम का काउंट करेंगे, विषम n रहेगा, उस दशा में जो माध्यिका होगा उससे राइट और लेफ्ट बराबर बचना चाहिए, नहीं बचेगा। लेकिन शर्त ये है कि माध्यिका जब भी निकालेंगे तो आंकड़ों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, वो क्रम होना चाहिए बढ़ते या घटते क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में। तो पहला काम तो ये करना है, हमको बारी बारी से दोनों का माध्यिका चाहिए। तो क्या करेंगे? पहले जो मर्जी बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में। बढ़ते में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में लिख रहे हैं हम। कैसे? आरोही क्रम में लिख रहे हैं, 1 लिखेंगे, उसके बाद n बराबर यहाँ 5 है, कितना है? तो ठीक बीच वाला, मतलब जो हम देंगे माध्यिका उससे लेफ्ट और राइट बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये माध्यिका होगा नहीं जी। दोनों तरफ 2-2 को बच रहा है, तो माध्यिका कितना हो गया? माध्यिका यहाँ n जो ये था, ये जो n था विषम है। क्या है ये? n क्या है? विषम। ये 3 आया कब? 3 कब आया? ये 3 जो आया है बीच वाला मान कब आया? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 है। ये टोटल 5 है। हमको बीच वाला लेना था, तीसरा पद लेना था। कौन सा पद? तीसरा पद। तो तीसरा पद लेना था। तीसरा पद लाने के लिए n में 1 जोड़कर 2 से भाग कर देना है। रूल हो गया कि अगर n विषम होगा,
अगर n विषम होगा तो माध्यिका बराबर, ध्यान रखो, अगर n विषम होगा यानी यहाँ विषम है तो माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद। ऐसा नहीं, कभी कभी गड़बड़ा भी जाते हैं लोग, विद्यार्थी गड़बड़ा भी जाता है। जे परी n 5 अले, 1 जोड़ल के 6 में 2 के भागा 3, तेजा तो 3 है बीच में तो चल जाएगा, लेकिन अगर दूसरा कुछ रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा जी। तो पद लेना है n प्लस 1/2 पद, मतलब जो भी n रहेगा यहाँ दे देना, और जो आएगा उतना नंबर का टर्म होगा क्या, माध्यिका। क्या होगा, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में, यहाँ भी लिखो वही आरोही क्रम में। तो 1 से शुरू है, 1 2 3 4 5 और 6, n बराबर टोटल 6 है, तो ये तो सम संख्या है, सम है ना जी। जब ये कंडीशन आ जाए तो ठीक बीच में 2 गो को पकड़ना है, कै गो को, ताकि वो दोनों से राइट और लेफ्ट बराबर प्रेक्षण बच जाए। तो यहाँ पर ये दोनों पकड़ लेंगे हम, ठीक है। तो इधर भी 2 बच गया, इधर भी 2 बच गया, तो ये दोनों का औसत लेना है। क्या लेना है, तो n जब सम होता है तो माध्यिका जो होता है उसका फॉर्मूला है, पता चल गए, 4 3 7 के आधा 3.5 हो जाएगा माध्यिका। निकालेंगे कैसे, एक फॉर्मूला है इसका, अब सीधा इतने याद रखना है, आरोही क्रम में सजाओ, n देख लो सम है कि विषम। अगर विषम है तो ऐसे कर लेना है, सम है तो 2 गो को बीच में 2 गो पड़ेगा ना जी, 2 से राइट और लेफ्ट बराबर प्रेक्षण छोड़ के वो दोनों का औसत ले लेना है। तो ये औसत ही हुआ, नहीं हुआ, तो माध्यिका बराबर n/2 पद, n/2 पद। अब 3 और 4 जो बीच में हम लिया है वो बताता क्या है, तो देखिए यहाँ 1 2 तीसरा पद है, ये नहीं है, तो 6 के आधा, तो लिख दिलिए n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। ऐसा नहीं कि n प्लस 1/2 कर दो, हमको लेना है n/2 पद के जस्ट बगल वाला, राइट साइड में, समझ लिया। तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद हो जाएगा, /2 कर लेना है, औसत ही तो लेना है, बराबर। देखिए यहाँ 6 के आधा 3, तो तीसरा पद कितना है यहाँ, प्लस इसके जस्ट लगले कौन है, बटे कितना 7 के आधा कितना हुआ 3.5, बस हो गया काम। ये क्या हो गया, माध्यिका। क्या हुआ, तो जब औसत कहेगा तो माध्य की चर्चा किया है, माध्यिका कहेगा तो बीच वाला मान का, मध्य मान का चर्चा है। ये बात समझ लिया। चलिए अब तो ये हो गया सरल बंटन की माध्यिका, किसका, अब इतना आसान तो हो भी सकता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन बड़े सवाल में वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा। आइए देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, किसकी माध्यिका, माध्यिका। तो पहला बात जो ध्यान रखना है, वर्ग अंतराल अपवर्जी। पहला चीज ये शर्त है, वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, अपवर्जी। बताया है अपवर्जी वर्ग अंतराल, शुरू से देखना इसमें रहेगा, समझ लिया, शुरू से देखियो। अगर समावेशी वर्ग अंतराल है, अपवर्जी है तो वह काम आगे बढ़ा लेंगे, अगर समावेशी रहा तो पहले अपवर्जी बनाना है। कैसे बनाना है चर्चा किया है, नहीं किया है, वो इसी में है, तो जिसको देखना है पहले, तो वर्ग अंतराल पहले होना चाहिए अपवर्जी, उसके बाद इसमें चाहिए माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग किस वर्ग में माध्यिका पड़ेगा, किस वर्ग में माध्यिका, उसके लिए रूल बता दिया था, n/2, मतलब n मतलब कुल बारंबारता, n क्या है, कुल बारंबारता है, मतलब जो बारंबारता दिया रहेगा उसको जोड़ लेना और 2 का भाग दे देना, मतलब कुल बारंबारताओं के योग का आधा लेना है, से बड़ी
संचयी बारंबारता का वर्ग, संचयी बारंबारता का वर्ग। पहला चीज तो ये एगो ध्यान रखना है, ये 1 नंबर के में पूछता भी है, 1 नंबर में पूछता भी है कि माध्यक वर्ग कौन सा लोगे। अगर माध्यिका निकालना है तो पहला जो रिक्वायरमेंट है वर्ग अंतराल पर कैसा चाहिए, दूसरा चीज चाहिए माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, माध्यक वर्ग पकड़ना इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल बारंबारताओं के योग के आधा से बड़ी जो भी संचयी बारंबारता रहेगी जिस वर्ग की, वो क्या कहलाएगा। उसके बाद फॉर्मूला है, उसके बाद क्या है, सूत्र है जी, सूत्र बताया है। माध्यिका बराबर ME से चलो लिख दिया, बराबर L प्लस N/2 माइनस C बटे F और गुने, ये है माध्यिका का फॉर्मूला। बताओ L क्या है इसमें, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यही तो है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, पहला चीज तो ये है, इसमें परिचय लेना पड़ेगा ना जी, क्या क्या है इसमें। दूसरा चीज N तो हो गया टोटल बारंबारता, ये तो पहले ही बता दिया, यानी यहाँ लिखा है। C क्या हो गया, माध्यक वर्ग के ठीक पहले, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, पहले वाले वर्ग की क्या लेना है, संचयी बारंबारता, बारंबारता, ये हो गया। ठीक है, F रहा तो माध्यक वर्ग की बारंबारता लेंगे। F क्या लेंगे, माध्यक वर्ग की बारंबारता। इतना अगर याद रहेगा तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका नहीं निकलेगा क्या, निकल जाएगा ने, माध्यिका पर तो चर्चा हो गया। चलिए आइए देखें बहुलक। बहुलक मतलब मोड, यही तो है। अच्छा, नाम ही लिखा बहुलक, नाम क्या लिखा, सबसे पहले ध्यान रखो, इसको बोलते हैं दोहराया गया मान, दोहराया गया मान, दोहराया गया मान। जैसे मान लो अपने पास कोई आंकड़ा दिया गया है, उसमें प्रेक्षण है 1 3 2 5 2 2 3 4, तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन मान का रिपीटेशन है, नहीं है। जैसे 1 इसमें कितनी बार है, 1 बार है। 2 इसमें कितनी बार है, हैं 3 बार है। तो ये जो बार आ रहा है, जो बार आ रहा है, इसी टाइप का कोई मान लेंगे। किसको लेंगे, तो जो ज़्यादा बार आएगा, लिखल के बहुलक, क्या लिखा, तो जो ज़्यादा बार आएगा, मतलब जो दिया रहेगा उसमें कौन सा प्रेक्षण ज़्यादा बार आया है वो बहुलक होगा। क्या होगा, तो पहले गिन लें, 2 3 बार है, 4 कई बार है, 3 भी एक में, तो 3 कितनी बार है, 2 बार। चलिए 4 कितनी बार है, 1 बार। चलिए 5 कितनी बार है, 1 ही बार है। और कुछ है क्या, तो अब बताओ बहुलक तो है इसमें, ये सबसे ज़्यादा बार इसमें कितना है, 3 बार। कौन सा ज़्यादा बार है, तो 2 हो गया बहुलक। बहुलक क्या हो गया, अब ऐसा नहीं 3 लिख दें, बहुलक क्या लिखेंगे, बस इतने तो पकड़ना है बहुलक में। बहुलक बराबर कितना, 2। अब ये समझ लिया कि बहुलक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार आने वाला प्रेक्षण, सबसे ज़्यादा बार आने वाला लफड़ा यहाँ आया है। जो प्रश्न तुम लोग पूछी हो कि एक तो एग्जाम्पल ये हम दिया नहीं दिया, समझ लिया बहुलक में क्या करना है। बहुलक का मतलब है दोहराया गया मान, माध्यिका का मतलब था मध्यमान, और माध्य का मतलब था औसत मान। ये तो था, तीनों को पहले याद रखना है। उसके बाद मान लो इसी में ऐसा रहे एग्जाम्पल दूसरा नंबर में, क्या रहे, 2 3 2 3 4, ये रहा। ऐसा के सवाल ने पूछा है, लफड़ा ये आया है। इसमें पहले देखेंगे 2 कितनी बार है,
2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 4 कितनी बार है? 1 बार। यही ना जी। इसका बहुलक हमको चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 प्रेक्षण बराबर बार है नहीं, 2-2 बार है। कौन कौन है? तो ये दोनों को जोड़ लेना और बटे क्या कर लेना भैया, औसत ही तो निकालना है। अरे तो इसीलिए तो पहले हम बोल दिया, गांठ बांध लो कि तीनों एक प्रकार का औसत है। क्या है? तीनों एक प्रकार का औसत है। तीनों को सम्मिलित रूप में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग अलग बताया। माध्य की चर्चा औसत के सिलसिले में किया, नहीं किया? माध्यिका की चर्चा मध्यमान के रूप में किया। बहुलक की चर्चा दोहराए गए मान के रूप में किया। इतने न किया। तो यहाँ पर जो प्रेक्षण बराबर बार, जैसे सबसे बड़का बार देखना है, मैक्सिमम बार, अगर उतना मैक्सिमम बार में 1 से ज़्यादा प्रेक्षण है तो उनका औसत ले लेना है। अगर अधिकतम बार वाला चरमान की संख्या 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, तो क्या करेंगे? उनका औसत लेंगे। क्या लेंगे? तेजा 2 गो हले, 2 और 3, इसका औसत लेंगे। हो जी देने। ये केस है मल्टी मॉडल। 2 गो बहुलक इसमें है, 2 और 3। क्यों? दोनों के बारंबारता अधिकतम है, 2-2 बार है। लेकिन 2 गो आंसर तो हम बताएंगे नहीं, हम एक आंसर देंगे। तो एक आंसर देने में जो देख लेना पहले कौन सा प्रेक्षण ज़्यादा बार है। क्या उतना बार कोई और प्रेक्षण आया है? अगर 1 से ज़्यादा प्रेक्षण का बारंबारता अधिकतम हो तब उनका औसत लेना है। क्या लेना है? सवाल तो यही था एक। बंजी देव 2 सवाल इधन का ले। अच्छा, ये तो हो गया सरल बंटन का। अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन रहेगा तब रहेगा ना जी। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक निकालने का फॉर्मूला बताया है, ये लिख दीजिए। बहुलक कब निकालेंगे? वर्गीकृत आंकड़ों का, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। फॉर्मूला है इसके लिए, नहीं है फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है जी? MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने कितना? यही तो फॉर्मूला है, नहीं है फॉर्मूला? बाकी इसमें सब पता है क्या है। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग किसको बनाएगा? तो बहुलक वर्ग बनाने का नियम बताया है कि किस वर्ग की बारंबारता ज़्यादा है। सबसे बड़का बारंबारता वाला वर्ग ही क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। L मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की, चल लिख दीजिए जा। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यही ना जी? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। पहले तो ये याद रखना है। अगर फॉर्मूला दे दे कि बहुलक निकालने का ये फॉर्मूला है तो इसमें L क्या है पूछा जा सकता है। तो L के बारे में क्या बताएंगे? बहुलक वर्ग की। H क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल या वर्गामाप, यही कहेंगे जी। वर्गामाप, H तो वर्गामाप ही होता है। F1 क्या कहेंगे? यस, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, यही तो होगा। बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ये तो हो गया। और कुछ रहा इसमें हैं? अब तो नहीं ना कुछ जी। बहुलक वर्ग कौन सा होगा? बहुलक वर्ग का निर्धारण इसमें इंपॉर्टेंट रखता है, समझ लिया? तो बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी, वह वर्ग जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, अधिकतम हो, वह वर्ग जिसकी बारंबारता उच्चतम हो। इतना जब पता रहेगा तो बहुलक नहीं निकलेगा क्या?
तो अब काम क्या मुश्किल है भाई? काम की बात इसको तो याद ही रखना है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम पढ़ा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या क्या पढ़ा जी? माध्य, माध्यिका और क्या? बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों पर पूरा डिटेल में जितना बताया उतना चर्चा कर दिया। पढ़ाने के दरमियान जितना बात का चर्चा किया था उस सब बात रिपीट कर दिया, एक भी नहीं छोड़ा। तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। सवाल पहला यहीं से आता है, इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? देखिए प्रश्न, तो ये तीनों रहेगा, उसमें एक और नहीं रहेगा। जनरली रहता है मानक विचलन, तो मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, समझ लिया। तीनों में संबंध पूछता है। तीनों में क्या पूछेगा? संबंध याद रखना। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अब इसी को जैसे अरेंज करके पूछे, जिस प्रकार से अरेंज करके पूछे, जैसे प्रश्न तुम पूछा है, तुम लोग अभी पूछी है, इसमें किसी एक के लिए x लिख दिया है, किसी एक के लिए y लिख दिया है, किसी एक के लिए z लिख दिया है। 3 चीज़ है, x y z, तीनों के बदले किसी एक के बदले उपयोग कर ले रिप्रेजेंट करने के लिए, तब रिश्ता उसके x y z के टर्म में हो जाएगा, यही तो होगा। अब इसको जैसे कर ले, 3 माध्यिका बराबर इधर लाएगा तो बहुलक +2 माध्य, इसको इधर ले आएगा 2 माध्य, तो इसको इधर ले जाएगा तो 3 माध्यिका माइनस बहुलक। जैसे उसको अरेंज करके पूछ दे, मेन रिश्ता यही है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। समझ लिया? ये तो सवाल एक था उसमें। आगे बढ़िए, एक चीज इसमें और रहा, तोरण। तोरण अंग्रेजी में कहते हैं इसको ओगीव। क्या कहेंगे? इसका तोरण कहते किसको हैं? सबसे पहले ये ध्यान रखना, संचयी बारंबारता वक्र को। संचयी बारंबारता वक्र का नाम ही क्या है जी? एक नंबर में पूछता है, संचयी बारंबारता वक्र को कहा जाता है तोरण। जितना रिपीट किया है हम शुरू से, ऑब्जेक्टिव सवाल मैक्सिमम बन जाएगा। नहीं बनता है, 90% तो सॉल्व कर ही देती है, लेकिन ढंग से सॉल्व करना है, समझ लिया? तो सबसे पहले तोरण कहते किसको है? संचयी बारंबारता वक्र को। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ लिया? संचयी बारंबारता वक्र का नाम ही क्या है? काम ही करता क्या है? माध्यिका देता है। काम क्या करता है? दूसरा बात ही याद रखना है, तोरण से हम लोग क्या निकालते हैं? माध्यिका। यानी तोरण जो बनाएंगे उससे हम निकाल क्या सकते हैं? एक मतलब माध्यिका निकालने के लिए एक वक्र चाहिए या वक्र होता है, उसका नाम है तोरण या संचयी बारंबारता वक्र। तो संचयी बारंबारता आना चाहिए बनाना, और बता दिया है संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं। 2 प्रकार से बनाते हैं संचयी बारंबारता, कम प्रकार का और अधिक प्रकार का। कम प्रकार में ऊपर से जोड़ते आना है नीचे की ओर। सही जब बनेगा तो कुल बारंबारता का योग जितना रहेगा उतना ही संचयी बारंबारता लास्ट वाला वर्ग में आना चाहिए। समझ लिया? समझ लिया ना जी? और जब अधिक प्रकार का बनाना होगा तो नीचे से जोड़ते जाना है ऊपर की ओर, तो ऊपर वाला वर्ग जो होगा उसका संचयी बारंबारता कुल बारंबारता के बराबर आएगा, नहीं आएगा? तो ये हो गया। संचयी बारंबारता वक्र बनाने का नियम क्या है भाई? तो अपने पास 2 अक्ष रहेंगे। संचयी बारंबारता वक्र कैसे बनाएंगे? 2 अक्ष रहेगा, x अक्ष और y अक्ष। यहाँ लेना है x अक्ष पर वर्ग अंतराल, क्या लेंगे? वर्ग अंतराल लेंगे, और y अक्ष पर क्या लेंगे? संचयी बारंबारता। y पर क्या लेंगे? ये भी पूछता है 1 नंबर में। 1 नंबर में ये भी पूछे जाते हैं
कि संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण बनाने में एक्स अक्ष पर किस चर को प्रदर्शित करोगे? वर्ग अंतराल को। एक्स अक्ष पर किसको देंगे? वाई अक्ष पर जो पॉइंट मिलेगा, बिंदु मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, उस बिंदु को हाथ से मिला देना है। जो बनेगा वही क्या कहलाएगा? संचयी बारंबारता वक्र। कैसे निकालेंगे उस हिसाब में हम लोग देख लेंगे। संचयी बारंबारता वक्र से कैसे माध्यिका निकालते हैं ये बताया भी है, और जब हिसाब बताएंगे तो देख लेंगे। ये काम की बात रहेगा, समझ लिया? त्वरण कहते किसको हैं? त्वरण देगा क्या? बनाते कैसे हैं? एक्स वाई अक्ष लेना है, एक्स अक्ष पर क्या लेंगे? वाई अक्ष पर क्या लेंगे? बन जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है, बीबीडी का वस्तुनिष्ठ चल रहा है, वही तो हल कर रहे हैं। बीबीडी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी बना रहे हैं। बड़ा वाला में भी जो दिक्कत आएगा हम वो बनाएगा, ठीक है? बड़ा वाला में जो नहीं बनेगा वो भी हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है। इसमें पहला सवाल पूछा गया है तुम लोगों के द्वारा, यदि 4 लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या पहले पता होना चाहिए। विषम संख्या किसको कहते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, यही तो है विषम संख्या। तो अगर 1 है तो बाद में कितना है? 3, बाद में कितना है? मतलब हर जो आने वाला टर्म है वो मिल कब रहा है? पहले वाला में 2 जोड़ के नहीं मिल रहा है। जैसे 3 मिला, कब मिला? 1 में 2 जोड़ के। 5 मिला, कब मिला? 3 में 2 जोड़ के। मतलब यहाँ 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो मान लो 4 लगातार चाहिए हमको। क्या चाहिए? माना कि 4 लगातार विषम संख्याएं, एक एक्स रखते हैं तो दूसरा का क्या रखना पड़ेगा? यही तो रखना पड़ेगा। अब देखना यहाँ, अगर ये 1 है तो इसमें 2 जोड़ के है, तो ये कब है? इसमें 4 जुटा है तब जी, तो लिख लो x प्लस कितना। अब क्या लिखना पड़ेगा? x प्लस 6 लिखे पड़ते, इसमें जोड़ना है। 2 है, 4 है, हाँ 6 ये देखना है। तो अब क्या हो जाएगा? x प्लस कितना? 6, यही तो है। बस इसका पूछता क्या है? माध्य 6 है, सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो माध्य दिया हुआ है इनका। तो इनका माध्य हम फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? कुल प्रेक्षणों का जोड़ बटे प्रेक्षणों की कुल, सबको जोड़ लीजिए। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और प्लस x प्लस कितना, और बटे टोटल तो कही दिया है 4 है, माध्य दे रखा है कितना? 6। चलिए इस 4 को वहाँ ले जाओ, बाकी देख लो। इसमें 1 2 3 4 गो x है, कई गो x है? उसके बाद 2 4 2 6 6 12, और इधर चला गया 6 चौक 24, यही तो होगा। यहाँ से 4x 12 को उधर ले जाओ तो 24 में 12 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 12, 4 तिया 12 हो गया। x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आया जी? सबसे बड़का इसमें है कितना? यही तो है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 9। देखो 9 हथनर होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 6 यानी 3 प्लस 6 बराबर कितना? हिसाब था क्या? तो समझना पड़ेगा, जो कहेगा उसको समझना पड़ेगा। अच्छा, पहले है 25 नंबर। कौन सा नंबर? कहता है माध्य को लिखा है x से, माध्य को व्यक्त किया है x से, माध्यिका के लिए लिखा है y, माध्यिका के लिए क्या लिखा है? और बहुलक के लिए लिखा है z। बहुलक के लिए क्या लिखा? अभी तो रिश्ता पर चर्चा किया, हम नहीं किया? क्या किया? बहुलक बराबर, मेन जो संबंध है उसको याद रखना है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यही तो था। मान सबका रख दो जो जो दिया है यहाँ। तो बहुलक के लिए क्या दिया यहाँ? बहुलक है z बराबर 3y और -2x, यही तो आता है। ये नहीं है कि
3, अच्छा इसमें किया क्या है, x में z को घटा दिया है, x में क्या किया है, और 3 इधर x माइनस बाई लिख दिया है। तो ओकरा ए के हल करके देख लें, ये ही लिखा हुआ है, वो ए जो है ऑप्शन यही है, x माइनस जेड बराबर 3x माइनस बाई, यही ना जी, बराबर 3x माइनस 3 बाई, यही तो होगा। अच्छा हमारे पास है 3 बाई माइनस 2x, 3 बाई माइनस 2x, यहाँ 3x है, एक x यहाँ है, इधर जाएगा इधर आएगा, तो 3 बाई इधर आ गया माइनस जेड, और इधर 3x माइनस x बराबर कितना x बचा, तो ये तो दे ही रहा है, नहीं दे रहा है, 2x बराबर इधर लाओगे तो 3 बाई माइनस जेड नहीं हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन जवाब है। और की अरेंजमेंट खाली ध्यान रखना है, मेन रिलेशन याद रखकर, समझ गया बस। 27 नंबर में कहता है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक चाहिए। क्या चाहिए, बात को समझना, सबसे पहले अभाज्य संख्या चाहिए। क्या चाहिए, तो अभाज्य संख्या याद रखना है। अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही तो है अभाज्य संख्या, इसी को कहते हैं जी। तो इसका कहता है माध्यक चाहिए। क्या चाहिए, तो टोटल देखो है कई कोई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी आरोही क्रम में ही है, नहीं है, तो टोटल इसमें जो है कितना है जी, 6, यानी n है, यानी सम है। क्या है, तो एक तो बतेबे किया कि बीच में 2 को पकड़ना, उससे राइट और लेफ्ट बराबर होना चाहिए, तो इधर 2 इधर 2 छोड़ दो, 6 जब है तो 2 2 छोड़ दो, बीच में बचा 5 7, इन बचा, माध्यक चाहिए। माध्यक मतलब माध्यिका, माध्यक मतलब कि, तो 5 + 7 बटे 2, 12 के आधा कितना, 6 अंतर है, बस यही तो करना है। अच्छा 28 नंबर वाला प्रश्न पर ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है आंकड़ों का परिसर क्या होगा, तो परिसर बराबर होता है, 9th वाला कंसेप्ट है ही, तो पहले ही बोल दिया 9th वाला याद रखना है। पूछता है परिसर का मतलब होता है उच्चतम चरमान, याद रखना, उच्चतम चरमान माइनस निम्नतम चरमान, याद रहता हूँ ना बुआ, सबसे बड़का कितना है माइनस सबसे छोटका कितना है, तो निम्नतम। उच्चतम देखो कितना है इसमें, सबसे बड़का कौन है इसमें जी, 81, सबसे बड़ा 81 नहीं है, 28 नंबर, तो 81 ले लिया, माइनस सबसे छोटा वाला देखो कितना है, 12 ही तो है, माइनस कर लो, 11 में से 2 जाएगा 9, 7 में से गया कितना, ये रहा आंकड़ों का परिसर, पता चल जाएगा। चलो एक सवाल और देखो, 34 नंबर, ये अपने तरफ से है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया है, फॉर्मूला का उपयोग से निकालना है, यहाँ ऐसा नहीं गड़बड़ा जाओ इसलिए बता रहे हैं, माध्य दिया है कितना, 8.9, कितना दिया है, और माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका कितना दिया हुआ है, 9, बहुलक पूछता है, बहुलक बराबर भाट, ऐसा नहीं गड़बड़ा जाए कि सारणी दिया ही नहीं तो निकलेगा कैसे, तो ये रिलेशन वाला है, नहीं है, चूंकि बहुलक बराबर अभी बताया 3 माध्यिका -2 माध्य, यही तो बताया, नहीं बताया। अच्छा इसको शब्द के रूप में भी पूछ देता है, क्या पूछेगा, माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर क्या होता है, शब्द में भी पूछता है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये रिश्ता को याद रखेगा, इसको जैसे भी पूछे जवाब आना चाहिए, समझ लिया। बराबर 3 गुने माध्यिका कितना है, -2 इंटू माध्य कितना है, 8.9, चलिए 9 तिया माइनस 2 गुना करो इसमें, 9 दूना 18, दशमलव लगा दो, 8 दूनी 16, एक कितना हो जीते 17, घटा के देखो कितना आएगा, बराबर कितना लिखना है, 9.2, ये है आंसर। अच्छा इसके बाद है 35 नंबर। अच्छा 35 नंबर में मिलान चिन्ह बारंबारता बताता है, नहीं बताता है, मिलान चिन्ह कुल कैगो रहेगा, बारंबारता बताता है, तो मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, मिलान चिन्ह अगर ये 1 रहा रोमन में तो ये मतलब होता है 1, मिलान चिन्ह अगर ये इसको ऐसन का जो रोमन में रहेगा उसका नाम है मिलान चिन्ह,
तो दू गो रहते तो मिलान चिन्ह कितना हो जीते, मिलान चिन्ह अगर दू रहेगा ये मिलान चिन्ह इधर संगत बारंबारता, तो दू ऐसे लिखना है, 3 रहते तो ऐसे रहते। अच्छा इसे भी कर भी सको है, नहीं भी कर सको है, समझ लेनी। 4 मतलब कई गो, 5 लिखते तो 1 2 3 4 करके इसे कट कर देते तो कितना हो जीते, हो जाएगा ना जी। ऐसे करके ये पूछता है 16 को, ये 35 नंबर का जो सवाल है वो पूछ रहा है 16 का मिलान चिन्ह लिखो। बारंबारता 16 है, मिलान चिन्ह लिखना है, या मिलान चिन्ह दे देगा और बारंबारता पूछेगा, समझ लिया। तो 16 कैसे, 5 तो लिखल हम बताइए दिलियो, तो 3 गो ऐसा का लिखबे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 दिया 15, एक कितना हो गई 16। तो हो सकता है ई दे के ई पूछे, यहाँ ई दे के ई पूछा है, समझ लिया, ध्यान रखना है। एक बात तो है बुआ, देखी 50 नंबर, कै नंबर लिखलका पर ध्यान रखिए। 50 नंबर कहता है अपने पास प्रेक्षण दिया हुआ है 4, 50 नंबर में 4 है, उसके बाद क्या है x1, उसके बाद x2, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है 28, यही तो है। x3 बताना है हमको, x3 बताना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है ये दिया है समांतर श्रेणी में, कोची में एजा के हिसाब तो नहीं है, यहाँ का हिसाब है। अब एपी याद करो, एपी क्या बताया हम, एपी में पहला पद को हम ए लिखता है, यही लिखता है जी, सार्वंतर को हम डी लिखता है, यही तो लिखता है। एपी तो बना सकते हो, एपी क्या बनेगा, अगर पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो एपी हम बताया है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, यही तो होता है। डॉट डॉट करके ध्यान रखो, बन जाएगा कभी भी, एपी कभी भी बन जाएगा अगर ए और डी पता है तो। पहला टर्म ए है, पहला टर्म क्या है, इसमें डी नहीं है, डी अरेंजमेंट देंगे तो डी इसमें हम बना सकते हैं। ये दूसरा टर्म है T2, तो इसमें ए गो डी है, डी कितना है इसमें, एक ही तो है। ये कैमा टर्म है, इसमें कई डी है, डी कई है इसमें जी, 2 डी है। अब बराबर नहीं समझना कि डी बराबर 2 है, डी मतलब इसमें 2 गो है, कई गो है 2। तो ऐसी करके अगर एनमा बतबे रहते तो की बताएंगे, एनमा टर्म बताना है TN बराबर क्या बताएंगे, ए तो करना है, ए तो रखना है प्लस, कहता है जौन नंबर का टर्म है उससे कम रखो डी, यही तो किया है। दूसरा टर्म है तो उससे कम डी है, तीसरा टर्म है तो 3 से कम डी है, तो एनमा टर्म है तो n से कम डी रखना है। ये हो गया एनमा पद, क्या हो गया जी, एनमा पद। तो क्या ये हिसाब नहीं बनेगा, 1 2 3 4 और टोटल 5 पद है इसमें, कई पद हैं, तो ए बराबर तो इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए बराबर कितना है 4। उसके बाद ये लास्ट वाला टर्म है T5, 5 की तो है इसमें, बराबर कितना है 28। अच्छा ये T5 अगर लिखेंगे तो ए प्लस कितना डी लिखेंगे, हैं ए प्लस 4 डी लिखेंगे जी। जौन नंबर का टर्म है उससे एक कम डी रखना, बराबर कितना है ये, हो गया 28। ए का मान यहाँ दिया हुआ है, हिसाब समझो, इसको हम घेरा लगा दिया, ए का मान यहाँ रखो, इसमें रख सकते हैं, यही तो है। तो यहाँ से बराबर ए के जगह पर कितना डालोगे, प्लस 4D, यही तो होगा। अच्छा ये 4 इसमें लाके माइनस कर लो, 28 माइनस 4 बराबर कितना डी। अच्छा ये 28 में 4 जीते तो कितना बचते, 4 छक, तो डी का मान हो गया 6, डी का मान कितना, डी आ गया। अब बता ही दिया है यहाँ पर कि एपी बनाने के लिए 2 ही रिक्वायरमेंट है, पहला पद और डी। चाहे जौन नंबर का पद पूछे, x3 पूछा गया है, यही नहीं पूछा है जी गया जी, तो x3 कैमा नंबर का है, 1 2 3 4, यही तो है, यहाँ लिखना। अब तो बना देंगे x3,
तो देखो x3 बना रहे हैं हम। x3 बराबर है चौथा पद, बराबर होगा a प्लस कितना d, बराबर है a तो दिया हुआ है 4 प्लस 3 गुने d तो लाया है छोतिया 18 4 आंसर है। बस यही तो है, और क्या है भाई। कोई भी सवाल आएगा अगर पूरा पढ़ा हुआ है तो जहां से भी परीक्षा में तो एजा सांख्यिकीम बाई मिस आ गया, परीक्षा में तो ऐसा के मिला जुला कहते नहीं थे, तो टोटल फैक्ट ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद बामन पूछे हो, इन पूछा है जी। छो है, 4 है, 3 है, छो है, 3 है, 4 है, छो है, 5 है। बहुलक कहता है x है, बहुलक क्या कहता है, तो x का मान इसमें क्या क्या संभव है। तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार आने वाला होता है, नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें छो आया है 1 2 3 बार, 4 आया है 1 और 2 बार, 4 छूट गए एगो की रे, हाँ एगो छूट गया है, मतलब 1 4 इसमें और है। तो छो भी 1 2 3 बार, 4 भी 1 2 और 3 बार। तो बहुलक का मान क्या क्या हो सकता है ये पूछ रहा है। अगर पूछेगा बहुलक क्या तो छो 4 10 के आधा 5, लेकिन क्या क्या हो सकता है तो यहाँ पॉसिबिलिटीज है कि छो हो जाए या यही तो हो सकता है, तो ये आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद और क्या सवाल है। केंद्रीय 67 नंबर पर भी ध्यान रखना। केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना माध्य होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना क्या है, माध्य, याद रखना है। अच्छा, 69 नंबर में कहता है वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वाला होता है, नहीं होता बहुलक वर्ग। ये हो गया, चलिए आइए इधर। अच्छा, इसके बाद 72 में पूछता है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त मान माध्य को कहते हैं, याद रखना है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है, माध्य। अच्छा, उस वक्र का नाम बताओ जो माध्यक बताता है, त्वरण। अच्छा, उसके बाद 75 नंबर ध्यान रखना है, भी आई सवाल, बड़ा में भी पूछ सकता है। दिया है ही प्रेक्षण 1 2 3 से लेकर n तक, ये दिया है। इसका माध्य बताना है, क्या बताना है, माध्य बोले तो x बार, यही तो होता है। तो माध्य बराबर होता है परीक्षणों का योग। माध्य बराबर क्या, परीक्षणों का योग, जोड़ दो सबको, और बटे परीक्षणों की कुल संख्या। ये टोटल n परीक्षण है, कई परीक्षण है, n गो है, ये माध्य यही निकलेगा। अब यहाँ लफड़ा है, ये हमको जोड़ना आना चाहिए, तो n तक तो जोड़ नहीं सकते हैं जब तक एपी नहीं पता रहेगा। एपी में n प्राकृत संख्याओं का योग बताया है, क्या होता है, एपी में n प्राकृत संख्याओं का योग, ये एपी ही बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो एपी में n प्राकृत संख्याओं का योग Sn बराबर हम बता रखा है n/2, टोटल टर्म इसमें n है, n टर्म है ना जी, टोटल टर्म n है, n/2 इंटू पहला टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म कितना, तो ये योग हो गया। ये जो ऊपर लिखा है वो ऑलरेडी n पदों का, n प्राकृत संख्याओं का योग Sn है, और Sn ये है, यही तो है। और बटे क्या करना है, तो Sn के जगह पर ही रख दो, क्या रखोगे, x बार बराबर हो जाएगा, ये रखोगे n/2 इंटू n प्लस 1, और बटे क्या करना है, n से n कट जाएगा, क्या बचा, n प्लस 1 बटे कितना, इसको याद रखना है। n प्राकृत संख्याओं का माध्य अगर पूछे तो n प्लस 1/2 कैसे आएगा, ये आना चाहिए अपने को, समझ लिया। उतारिए, नहीं ले पूछ ला कि साहब, तब पूछ नहीं कहा, और तो नहीं है कुछ हैं, नहीं ना जी, किसी का भी कोई लफड़ा नहीं रहा। अच्छा, लिखा गया सभी का, बता ही दिया है। अपना क्लास चल रहा है 2025 के हिसाब किताब से, जो आप लोग जंग में जाएंगे उसके लिए मैराथन क्लास है, कोची है, एकदम तांडव मचवे वाला, तांडव मचाने वाला। और बता ही दिया है सफलता कुर्बानी कौन वाला,
हे डाक बाबा पाठा देवो तोहरा। जो भी देवता मानते हैं उसको, हे गंगा मैया पाठी देवो तोरा, ये कुर्बानी नहीं। अगर इसमें आस्था है तो ठीक बात है। अभी तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ईश्वर की प्रत्यक्षता को साबित किया है क्या? और न ही कोई ऐसा आदमी अभी तक हुआ है जो ईश्वर को नकार पाया है कि ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। अगर ईश्वर है तो हमारे जो सजा होंगे वो डिसाइड करेगा हमारे कर्मों से। कैसे? हमारे कर्मों से। हम पूजा करें या ना करें उससे मैटर करता है क्या? हमारा जो कर्म होगा उसके लेखा जोखा के हिसाब से रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो कोई भी काम करते हैं गरज से, कौची से? लड़ाई झगड़ा हो गई तो हाँ हाँ कर भाई तोरा की गरज हो। तो ये गरज अपने में पैदा करो। क्या पैदा करो? कि अमुक काम करना है किस गरज से। नहीं, अगर गरज रहेगा तो सफलता मिलना निश्चित है। और ईश्वर की अनमोल व्यवस्था है, आना पड़ेगा। कोई चीज़ के अगर ज़्यादा तलब रहे तो भगवान को उसको भेजना पड़ता है। ट्रेन में एक आदमी जा रहा था, उसको बीड़ी पीने का लत पूरा था, एकदम हर 5 मिनट पर। जनरली कलकत्ता और जिम्मी बंगाली लोग बीड़ी का खूब आदी होता है, जो भी जिसका आदी हो। लेकिन ट्रेन पर तो धूम्रपान निषेध है। तो नहीं लेके गया बीड़ी कि पकड़ा जाएंगे तो दंड जुर्माना लगेगा। लेकिन चलते चलते अब तो आदी था 5-5 मिनट वाला, एक्सेस तलब उसको हो गया, इतना तलब हो गया कि हिसाब किताब मत लो। भगवान को भेजना पड़ा बीड़ी बेचने वाले को। अगर तुम्हारे पास तलब है तो ईश्वर को आना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। जिसकी तुम्हें ज़्यादा तलब है वो मिलेगा ही। और बताया हर समस्या के 2 समाधान। कई समाधान? या तो भाग जो या भाग ले। समस्या का 2 निदान, या तो भाग लो। भाग लो कितना मतलब कि भाग जो, और नहीं तो भाग लो, उसमें पार्ट लो। समस्या है तो समाधान है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के क्लास को विराम देते हैं और कल फिर मिलेंगे हैं। चलिए।